आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान से जद्दा में मुलाकात हुई। खित्ते में हालिया पेशरफ्त पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका तौर पर काम जारी रखने पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने मुश्किल हालात में सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती का इआदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। पाकिस्तान खित्ते में अमन के मुश्तरका मकसद के हुसूल के लिए कोशिश जारी रखेगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दौरे सऊदी अरब के बाद वापस वतन पहुँच गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अहम मुलाकात के लिए गुज़िश्ता रोज़ चंद घंटों के लिए सऊदी वली-ए-अहद की दावत पर सऊदीया पहुँचे थे। मुलाकात हुई शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से। पाकिस्तान ने सऊदी अवाम के साथ, सऊदी अरब के साथ अपनी यकजहती का इआदा किया और कहा हर तरह के हालात में पाकिस्तान मजबूती से सऊदी अरब के साथ खड़ा रहेगा। और ताज़ा तरीन खबर यह है कि ईरान की पासदारान इनकलाब ने दावा किया है कि अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन को मिसाइलों से निशाना बनाया गया है और शदीद नुकसान पहुंचाया गया है। आपको इस वक्त बता रहे हैं, ईरान के पासदारान इनकलाब ने दावा किया है कि अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन को मिसाइल से निशाना बनाए जाने के बाद शदीद नुकसान पहुंचा है। ये बड़ी खबर है। इसके दावे की तस्दीक की अहम तरीन खबर आपको दे रहे हैं कि ये एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इसकी तस्दीक अमेरिका की जानिब से की जाती है ये नहीं, लेकिन अब तक का सबसे बड़ा दावा है एयरक्राफ्ट कैरियर है अब्राहम लिंकन, यानी कि ये जंगी तैयारों को लेकर, फौजी दस्तों को लेकर इस वक्त मशरिक़ वस्ता के साहिलों के करीब खड़ा है और ये बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है। और इसको दावा किया जा रहा है ईरानी पासदारान इनकलाब की जानिब से। ये एयरक्राफ्ट कैरियर आपके सामने है जिस पर जंगी जहाज़ न सिर्फ लैंड करते हैं, यहाँ से टेक ऑफ करते हैं और ईरान के खिलाफ कार्रवाइयों में हिस्सा ले रहे हैं। ईरान के पासदारान इनकलाब अब ये दावा कर रहे हैं कि अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन को मिसाइलों से निशाना बनाया गया है। और ये गुज़िश्ता 24 घंटों में सामने आने वाला दूसरा बड़ा दावा है। ईरान के ख़त्मुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर ने दावा किया है कि ईरान की मज़ाहमती फोर्सेस ने अमेरिका का रीफ्यूलिंग तैयारा मार गिराया और उसमें मौजूद तमाम एहलकार हलाक हो गए। इससे पहले अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने तस्दीक की थी कि अमेरिका के KC-A-35 रीफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान इराक में गिरकर तबाह हो गया है, जबकि दूसरा तैयारा महफूज रहा। दावा किया गया कि तबाह तैयारे को दुश्मन ने निशाना नहीं बनाया था। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक तबाह तैयारे में 6 अफराद सवार थे। यहाँ आपको बताएं, इराक के शहर अरबेल में ड्रोन हमले से फ्रांस का एक फौजी हलाक हो गया। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने तस्दीक कर दी। बताया इराक के खुद मुख्तार कुर्दिस्तान इलाके में हमला किया गया था और इसमें कई फ्रांसीसी फौजी जख्मी हुए हैं। इमैनुअल मैक्रोन फ्रांसीसी सदर ने तस्दीक की है कि इराक का इलाका है कुर्दिस्तान, जहाँ पर फ्रांसीसी फौजी स्टेशन थे, उससे निशाना बनाया गया है और इससे ये फौजी हलाक भी हुआ है और कई जख्मी भी हुए हैं। ईरान के नए रहबरे मुअज़्ज़म मुज्तबा अली ख़ामनेई का पहला पैगाम गुज़िश्ता रोज़ सामने आ गया। सरकारी TV पर नशर होने वाले पैगाम में, रिकॉर्डेड पैगाम में मुज्तबा ख़ामनेई ने शहदा के खून का बदला लेने का ऐलान किया। मशरिक़ वस्ता में तमाम अमरीकी फ़ौजी अड्डे बंद करने का मुतालिबा करते हुए बोले कि इन अड्डों पर हमले जारी रहेंगे। हम दुश्मन के असासों को तबाह कर देंगे, दुश्मन से अपने नुकसान का हर्जाना वसूल करेंगे, आबनाए हुर्मुज़ बंद रहेगी।
नए सुप्रीम लीडर का बयान जारी होने के साथ ही ईरान ने इजराइल पर हमलों की ताज़ा वीडियो जारी कर दी। खामनाई आपकी खिदमत में हाजिर हैं के उन्वान से वीडियो जारी की गई है। इसमें ईरानी मिसाइलों की 42वीं लहर देखी जा सकती है। रूसी मीडिया के मुताबिक ये तबाहकुन मिसाइल ड्रोन तेल अवीव के मरकज़ और अमरीकी फौजी अड्डों की जानिब दागे गए हैं। और मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स ये जाहिर कर रही हैं कि इसराइल पर कई ईरानी मिसाइल गिरे हैं। ऐसे ही एक मिसाइल के बारे में आपको बताएं कि बिन गोरियन एयरपोर्ट इसराइली दारकूमत तेल अवीव में वाक़ है। वहाँ पर भगदड़ मच गई, अफरा तफरी मच गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान की जानिब से दागे गए मिसाइलों से बचने के लिए लोग एयरपोर्ट पर जमा थे। इस दौरान अफराद ने काउंटर पर हमले से हाथापाई की, उन पर चीज़ें फेंकी, जबकि जवाब में अमला भी ऐसा ही करता नजर आया है। इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा भी कर सकते हैं ये विजुअल्स। इजराइली दारुल-हुकूमत में वाक़े बिन गोरियान एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान की जानिब से मिसाइल हमलों से बचने के लिए लोग एयरपोर्ट पर जमा थे। यहाँ आपको बताएं, लबनान की मज़ाहमती तंजीम हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमलों की नई वीडियो जारी कर दी है। वीडियो में देखा जा सकता है कि रमज़ान की ताक रात में हिजबुल्लाह के जंगजू इबादात में मसरूफ़ हैं। सर पर कुरान और हाथ में तस्बीह थामे एक जंगजू इबादात में मसरूफ़ है। और साथ ही देखा जा सकता है कि उसके साथ ही इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन दाग रहे हैं। वीडियो के बैकग्राउंड में ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई की आवाज़ में सूरह क़द्र की तिलावत सुनी जा सकती है। नेतन्याहू मुखालिफ इजरायली एक्टिविस्ट ने तेल अवीव में तबाह होने वाली इमारत की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी है। वीडियो में वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि सड़क पर गहरा गड्ढा पड़ा हुआ है, जबकि एक जानिब इमारत तबाह हो चुकी है और इसका मलबा हर तरफ फैला हुआ है। अमेरिकी रियासत मिशिगन में ड्राइवर ने गाड़ी यहूदियों की इबादतगाह से मुबैना तौर पर टकरा दी। वेस्ट ब्लूमफील्ड टाउनशिप में वाक़े टेम्पर इजराइल में पेश आए इस वाक़े में सिक्योरिटी गार्ड से फायरिंग का मुबैना तबादला भी हुआ। वाक़े में ड्राइवर मारा गया है जबकि सिक्योरिटी गार्ड जख्मी हुआ है। ताहम माबद के प्री स्कूल के तलबा और अमला महफूज रहे। एहलकारों का कहना है कि इबादत गाह से टकराते ही गाड़ी में आग भड़क उठी और मुश्तबा शख्स गाड़ी में ही मुद्दा पाया गया। ये वाज़े नहीं हो सका कि मुश्तबा शख्स की मौत कैसे हुई और उसकी शनाख्त क्या है। अमरीकी सदर ने मिशिगन में यहूदी इबादत गाह पर हमले को इंतहाई अफसोसनाक करार देते हुए मुतासिरीन से हमदर्दी का इजहार किया है। बैनुल-अक़वामी मार्केट में तेल की कीमतों में इस्तेहकाम ना आ सका। अगर हम ब्रेंट और WTI की बात करें तो कीमत में उतार चढ़ाव जारी है। कारोबार के दौरान एक बैरल तेल की कीमत $100 से ऊपर गई, फिर कम होकर $99 और फिर $100 से ज़्यादा हो गई। इस वक्त ब्रेंट ऑयल $101.30 और WTI $96.38 पर ट्रेड हो रहा है। वॉर जोन खलीज ओमान से पाकिस्तान नेवी ने हिफाजती हसार में PNSC के 2 तेल के जहाज बाहिफाजत कराची पोर्ट पहुंचा दिए। हुकाम के मुताबिक फुजैरा से 2 जहाज शालामार और सरगोदा खाम तेल के साथ नेवी की हिफाजत में कराची पहुंचे। दोनों जहाज़ों पर तकरीबन 12 करोड़ लीटर्स खाम तेल लदा था। हुकाम के मुताबिक फुजैरा में जहाज़ों और तेल ज़खायर पर हमलों और मुल्क में तेल ज़खायर बेहतर बनाने के लिए जहाज़ों के लिए हिफाजती हसार ज़रूरी था। वज़ीर मैरीटाइम जुनैद अनवर चौधरी ने PNSC जहाज़ों की महफूज मुंतकली पर पाक नेवी के शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि वज़ारत ख़ारजा से खलीज फारिस में फंसे PNSC के 2 जहाज़ निकालने के लिए भी ईरान से राबते और सहूलतकारी की जा रही है और इसकी दरख्वास्त की जा रही है। आबनाए हॉर्मज़ में बंद की गई तेल की सप्लाई के बायस जो जहाज़ हैं उनकी इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ गई है। इस हवाले से एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
जब मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी बढ़ती है तो आलमी तिजारत पर फौरी असर समुद्री इंश्योरेंस के निजाम की सूरत में सामने आता है। लंदन की इंश्योरेंस मार्केट लॉयड्स ऑफ लंदन से वाबस्ता जॉइंट वॉर कमेटी दुनिया के मुख्तलिफ समुद्री रास्तों के खतरे का तयन करती है। अगर यह कमेटी खलीज फारस या आबनाए हरमुज को हाई रिस्क जोन करार दे दे तो आम शिपिंग इंश्योरेंस मुयसर नहीं रहती और जहाज मालिकान को जंगी खतरे की अजाफी इंश्योरेंस यानी वार रिस्क प्रीमियम अदा करना पड़ता है। अमन के हालात में ये प्रीमियम मामूली होता है, लेकिन जैसे ही किसी हमले या कशीदगी की खबर आती है तो ये अचानक कई गुना बढ़ जाता है और एक ऑयल टैंकर की इंश्योरेंस लागत हजारों डॉलर से बढ़कर लाखों डॉलर तक पहुंच सकती है। इस निजाम में एक अहम शिक कैंसिलेशन क्लॉज भी है, जिसके तहत इंश्योरेंस कंपनियां सिर्फ 48 घंटे के नोटिस पर अपनी कवरेज खत्म कर सकती हैं। यही वो नफसियाती हरबा है जिसे ईरान जंग के दौरान अमेरिका और इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। माहिरीन के मुताबिक ईरान को आबनाए हरमुज मुकम्मल तौर पर बंद करने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ इतना खतरा पैदा करना काफी होता है कि इंश्योरेंस कंपनियों का रिस्क बढ़ जाए और ऐसा ही हुआ है। सैफ रहमान, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। सिंध हुकूमत ने यौमुल कुद्स और मुतवक्के जुम्मतुल विदा के मौके पर आज सूबे भर में आम तातील का ऐलान कर दिया। जुम्मा 13 मार्च को सूबे में तमाम सरकारी दफातर, तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे। कराची में आज दोपहर 12 बजे से मुख्तलिफ सड़कें भी बंद कर दी जाएंगी। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक बोट बेसिन से जिना ब्रिज माय कराची आने जाने वाली दोनों सड़कें बंद रहेंगी। PIDC से जिन्ना ब्रिज और MT खान रोड जाने वाले दोनों ट्रैक बंद रहेंगे। बोट बेसन से माई कोलाची आने वाली ट्रैफिक को यू टर्न देकर वापस भेजा जाएगा, जबकि PIDC से जिन्ना ब्रिज आने वाली ट्रैफिक को खजूर चौक की तरफ मोड़ा जाएगा। जिन्ना ब्रिज से आने वाली ट्रैफिक को II चंद्रीगढ़ रोड भेजा जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ सिंध के नए गवर्नर की तैनाती हुई थी। निहाल हाशमी की हलफ बर्दारी आज शाम 4 बजे होगी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट निहाल हाशमी से गवर्नर के ओहदे का हलफ लेंगे। निहाल हाशमी का कहना है कि ये एक कांटों की सेज है, आईनी किरदार अदा करेंगे। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त नए गवर्नर सिंध निहाल हाशमी साहब की रिहाइशगाह पर मौजूद हूँ। वो आज इस्लामाबाद से यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और अगर हम आपको मनाजिर दिखाएं चारों तरफ के तो उनके घर पे जो उनके चाहने वाले हैं, उनसे मोहब्बत करने वाले हैं और जो उनके पार्टी कारकुनान हैं वो यहाँ आए हुए हैं। मुबारकबाद देने का सिलसिला जारी है, फूलों के हार पहनाए जा रहे हैं, मिठाई लेकर लोग आए हैं। जी, आपका नोटिफिकेशन भी हो गया है। गवर्नर बनने के बाद क्या प्लानिंग है, क्या इक़दाम करेंगे, क्या आपका लाएअमल होगा? अल्लाह ताला का एहसान है, अल्लाह ताला की करम और फजल हुआ है मुझ पर और एतमाद किया मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने, सदर पाकिस्तान साहब की बड़ी मेहरबानी, आसिफ ज़रदारी साहब की और इस मुल्क के जो आम सियासी कारकुन हैं उन सब की दुआओं का समर है, मेरे वालिदैन की दुआओं का समर है। तो मैं समझता हूँ ये एक ज़िम्मेदारी है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह मुझे ऐसा तरीके से ज़िम्मेदारी अदा करने का मौका दे। ये कांटों का सेज है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आइनी किरदार अदा करूँ। मैं आइनी गवर्नर हूँ, जमहूर के लिए काम करूँगा, इंसाफ के लिए, इस सूबे की खुशहाली के लिए, तरक्की के लिए और भाईचारे के लिए काम करूँगा। अच्छा, आज जब आपका गवर्नर का नोटिफिकेशन भी हो गया, सब कुछ हो गया है, हुकूमत सिंध की जानिब से किसने रब्ता किया है अब तक आपसे? अल्हम्दुलिल्लाह हर तरफ से रब्ता ही रब्ता है। किसी ने मुबारकबाद दी हो? सब ने मुबारकबाद दे दी है। क्या इक़दाम हैं पहले जो आप बहैसियत गवर्नर सिंध के अवाम के लिए करना चाहेंगे? जो बुक में लिखा होगा उसके तहत मैं काम करूँगा, इंसाफ पे मबनी करूँगा। अल्लाह से ये भी दुआ कि अल्लाह मुझे इस्तकामत दे और जो मेरा इस्तेहकाक नहीं है उससे आगे जाके बात नहीं करूँगा। जो मेरा इस्तेहकाक है मैं इस्तेहकाक में रहूँगा। जी बिल्कुल, आपने सुना कि निहाल हाशमी साहब फरमा रहे थे कि वो जो गवर्नर सिंध का इस्तेहकाक है उसको इस्तेमाल करते हुए, उसके दायरे कार में रहते हुए गवर्नर का मनसब जो है चलाएँगे और गवर्नर हाउस में जो आइनी जो फ़राइज़ हैं वो अंजाम देंगे। जी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की एडवाइस पर सदर आसिफ अली जरदारी ने निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध तैनात करने की मंजूरी दे दी। MKM पाकिस्तान को इस फैसले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। फारूक सत्तार का कहना है अब हमारा हुकूमत में रहने का कोई जवाज़ नहीं रहा। सुबुकदोश गवर्नर कामरान टिसूरी की निहाल हाशमी को मुबारकबाद, कहा वो सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के शुक्रगुजार हैं। सिंध के सियासी मंजरनामे में हलचल। वफाकी हुकूमत ने मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध तैनात करने की समरी सदर आसिफ जरदारी को भेजी, जिसे मंजूर कर लिया गया। निहाल हाशमी इस्लामाबाद से कराची पहुँच गए। बदस्ते वज़ीर आज़म पाकिस्तान
शहबाज शरीफ साहब और कायद पाकिस्तान मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की इनायत है और मैं इस मौके पे सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ जरदारी साहब का शुक्रगुजार हूँ। मैं एक आइनी गवर्नर हूँ, जो आइन के मुताबिक मेरे फ़राइज़ होंगे उसके मुताबिक मैं अपने जिम्मेदारियों को अदा करूँगा। एमक्यूएम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा फारूक सत्तार ने इस अचानक तब्दीली पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा कि एमक्यूएम को इस फैसले पर एतमाद में नहीं लिया गया। वाज़ेह तौर पर हमें पैगाम दिया है वफाकी हुकूमत और वज़ीर आज़म ने कि उन्हें अब हमारी ज़रूरत नहीं है और उन्होंने तो अपनी तरफ से हमें खैरबाद कह दिया। अब लाए अमल हमारा यही होना चाहिए कि हमें इस मसले को अपनी रेड लाइन बनाना चाहिए और फिर फौर हुकूमत से अलहदा होकर हुकूमत को खैरबाद कह देना चाहिए। गवर्नर कामरान टिसोरी ने नामजद गवर्नर सिंध निहाल हाशमी को मुबारकबाद देते हुए कहा कि कोई किसी ओहदे पर हमेशा नहीं रहता। मैं मुबारकबाद देता हूँ निहाल हाशमी भाई को कि वो आए और ये जो सारे काम इनिशिएटिव्स हमने इस 3.25 सालों में गवर्नर हाउस में किए हैं इसे जारी और सारी रखें। तर्जुमान एमक्यूएम के मुताबिक क़यादत इस फैसले पर जल्द अपना लाहेमल तय करेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी की निहाल हाशमी को सिंध का गवर्नर बनने पर मुबारकबाद। कहा उम्मीद है निहाल हाशमी विफाक और सूबे में हम आहंगी के लिए मौसर किरदार अदा करेंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा कि गवर्नर का ओहदा नून लीग का था, उन्होंने अपना गवर्नर लगाया है, हम नए गवर्नर का खैर मकदम करते हैं, ताउन करेंगे। गवर्नर का ओहदा जो था वो PMLN के पास होना था और PMLN ने अपना गवर्नर लगाया है, तो नए गवर्नर आए हम उनको भी वेलकम करते हैं और हमारा किसी से कोई जो है इख्तलाफ सियासी झगड़ा लड़ाई किसी से नहीं है। ये प्राइम मिनिस्टर का स्वाबदीद इख्तियार है कि किसको लगाए। अगर पीपल्स पार्टी का कोई अपना गवर्नर कोई आना होता तो आप बोलते कि पीपल्स पार्टी ने किसी को हटवाया है लगवाया है। PMLN की ये जो शुरू में जो हमारा एक गवर्नमेंट एक उन्होंने अपनी फॉर्म की थी तो उसमें उनकी अपनी चीज़ें थी, वो पहले लेते अब लेते। PMLN का अपना फैसला है उसका, इट्स नथिंग टू डू विद अस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI को इलाज के लिए जेल से निजी अस्पताल मुंतकिल करने की इस्तदा मुस्तरद करते हुए तिब्बी मुआयने के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील देने के अहकाम जारी कर दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो पर मुश्तमिल 2 रुकनी डिवीजन बेंच ने बानी PTI को निजी अस्पताल मुंतकिल करने की दरख्वास्त हिदायत के साथ निपटा दी। अदालत ने पिम्स और अल-शिफा आई ट्रस्ट के डॉक्टर्स पर मुश्तमिल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म दिया, तहम जाती मुआलिजीन को मेडिकल बोर्ड में शामिल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने करार दिया कि जेल रूल्स के मुताबिक फैमिली को आगाह किया जाए और लार्जर बेंच के फैसले के मुताबिक वुकला और फैमिली से मुलाकात करवाई जाए। डॉक्टर नदीम कुरैशी फैमिली के साथ राब्ते में रहे। दौरान समाअत सरदार लतीफ खोसा ने दलाइल दिए। बानी PTI अक्टूबर से दाएं आंख की बिनाई मुतासिर होने की शिकायत कर रहे हैं। अडयाला जेल के डॉक्टर्स इस मामले को नॉर्मल लिया, उन्हें फौरी शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया जाए। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कहा बानी की सेहत तसल्ली बख्श है, उनका बेहतरीन इलाज हो रहा है। साथ रिपोर्टर अवैस यूसुफजई के साथ कुरतुलैन साजिद, जियो न्यूज़ इस्लामाबाद। वफाकी वजीर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने कहा है कि बानी तहरीक इंसाफ के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला सर आंखों पर है, फैसले पर मिनोआन अमल दरामद किया जाएगा। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए तहरीक इंसाफ के उमेर न्याजी ने कहा कि बानी तहरीक इंसाफ के मामले की गेम वजारत दाखिला के हाथ में आ गई है। प्रोग्राम में गवर्नर सिंध की तब्दीली पर मुत्तहिदा के तहफ़्फ़ुज़ात पर बात की गई। हाई कोर्ट के फैसले की बात तो सर आंखों पे हमेशा, इससे पहले भी जब भी कोर्ट्स के फैसले हुए हैं, इमरान खान साहब की मुलाकात हुई है, तो अभी भी जो हाई कोर्ट का फैसला है जी, जैसे मैंने पहले कहा कि सर आंखों पे है, उसको उस पर मनोवन इंशाल्लाह अमल दरामद किया जाएगा। क्यों नहीं ज़ाती नॉलेज को एक्सेस दी जाती, क्यों नहीं इस चीज़ को हम तोड़ते? वही सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह करते हुए इस फैसले का लुबे लुबाब क्या है कि आ गई है समीउल्लाह से, हाँ समीउल्लाह से कलीमुल्लाह नहीं, समीउल्लाह से कलीमुल्लाह होते हुए आग किधर गई है? इंटीरियर मिनिस्ट्री के हाथ में गेम आ गई। कुर्सी का तकाजा होता है कि एक जमात जो है वो काबीना में आपके साथ बैठी हुई है, तो उस जमात का गवर्नर अगर हटाना है तो उनको बता तो देना कि भाई हम आपका गवर्नर हटा, बताया भी नहीं आपने उनको। अगर एमक्यूएम के कोई तहफ़्फ़ुज़ात इस सिलसिले में हैं तो यकीनन उन्हें दूर किया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर तो
अपने तमाम इत्तेहादियों को अपने बहुत छोटे छोटे फैसलों में भी कॉन्फिडेंस में लेते हैं। इस फैसले में MQM की अगर कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो मैं आपको अश्योर करता हूँ कि हम उन्हें इंशाल्लाह दूर करेंगे। आज हमें वो नेशनलिज्म दोबारा से कंस्ट्रक्ट करना है, तो उसमें मामार एक अगर आप नहीं रियलाइज़ करते मगर एक मामार इमरान खान भी है, उसको भी साथ मिलाए, बाकी भी हैं, हम नहीं वो साथ मिलने के लिए तैयार है। देखें क्यों नहीं मिलेंगे, इमरान खान देखें मुल्क के लिए, मुल्क की यूनिटी के लिए बिल्कुल तैयार है। गवर्नर हाउस सिंध और लाहौर कलंदर्स के दरमियान मुफाहमती याददाश्त की तकरीब गवर्नर हाउस में मुनक़िद हुई। गवर्नर हाउस में लाहौर कलंदर और गवर्नर सिंध इनिशिएटिव के दरमियान मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब मुनक्किद हुई। याददाश्त के मुताबिक लाहौर कलंदर्स गवर्नर सिंध हाउस में ट्रायल्स के जरिए नौजवानों का क्रिकेट में इंतखाब करेगा और लाहौर कलंदर्स ओपन ट्रायल के जरिए मुंतखब होने वाले नौजवान खिलाड़ियों को लाहौर में तरबियत फराहम की जाएगी। MOU पर गवर्नर कामरान टिसोरी और लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना ने दस्तखत किए। गवर्नर सिंध ने कहा कि लाहौर कलंदर्स के साथ मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किया है और ये नौजवानों की ट्रायल्स लेंगे। मुंतखब नौजवानों को लाहौर कलंदर्स की टीम में खेलने का मौका मिलेगा। CEO लाहौर कलंदर्स आतिफ राना ने कहा कि गवर्नर हाउस में ट्रायल्स लेंगे, यहाँ से नौजवान खिलाड़ियों को मुंतखब करेंगे। उन्होंने कहा कि सिंध भर के नौजवानों में टैलेंट पाया जाता है।